बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 37 है और आज हमारा इसमें दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पब्लिक गुड्स में। पब्लिक गुड में आज हम पढ़ेंगे कि आया पब्लिक गुड प्रोविज़न जो है ये परेटो एफिशिएंट है कि नहीं है। ठीक है, दिस इज़ पेज नंबर 715। ठीक है, हमारी बुक है वेरियन की इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। पेज नंबर 715 पे टॉपिक है हमारा कि भाई आया हम जो पब्लिक गुड प्रोवाइड करते हैं तो प्रोवाइड करना परेटो एफिशिएंट है कि नहीं है। इज इट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी और नॉट। ठीक है, आया ये इम्प्रूवमेंट लाती है कि नहीं लाती। ठीक है, सो देखें, an allocation is Pareto efficient if there is no way to make both people better off. An allocation is Pareto efficient if there is some way to make both people better off. In this case we say the Pareto improvement is possible. तो हम देखते हैं कि आया Pareto improvement possible है कि नहीं, आया कुछ ना कुछ हम बेहतरी ला सकते हैं, दोनों को बेटर बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसमें इसको साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए मैंने लिए है प्रॉब्लम जो है वो टू रूममेट्स का प्रॉब्लम है। वी हैव टू रूममेट्स, रूममेट 1 एंड रूममेट 2। ठीक है, अब रूममेट 1 जो है, ठीक है, रूममेट 1 जो है ना वो, एक मिनट, अच्छा जी, हमारे पास दो रूममेट्स हैं, रूममेट 1 एंड रूममेट 2। ठीक है, इन दो रूममेट्स हैं, एक 1 है एक 2 है। तो जो वेल्थ है रूममेट 1 की, दैट इज़ W1, दैट इज़ W1। ओके, और उसको वो दो चीज़ों में ख़र्च करता है। एक है उसको वो ख़र्च करता है प्राइवेट कंजम्पशन पे, एक को खर्च करते हैं किस पे, प्राइवेट कंजम्पशन। X1 प्राइवेट कंजम्पशन, X1 1 मीन कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 1 is consuming X1 on the private consumption, and G1 is what, it is his contribution to the public good. यानी we divide his entire wealth, his income on two things, that is X1 is consumption, private consumption, ठीक है, other than public good, and this is on the public good, G1. Okay, same is the case for the consumer 2. ठीक है, रूममेट 2, so he is consuming X2 on private good and G2 on the public good. Okay, अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर x को X1 मालूम करने का। X1 किससे क्या मुराद होगा, X1 यानी वो वेल्थ जो प्राइवेट यानी वो इस पे खर्च ना हो। X1 यानी प्राइवेट कंजम्पशन किसके बराबर होगी, द मनी लेफ्ट आफ्टर द गवर्नमेंट, आफ्टर द पब्लिक गुड। ठीक है, ये जो वो पब्लिक गुड पे खर्च कर लेते हैं उसके बाद जितनी इनकम रह जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, प्राइवेट कंजम्पशन पे हो जाएगी। सेम इज़ द केस ऑफ X2। सो वी विल रिमेंबर दिस डेफिनेशन, ये हमें चाहिए होगा, हम आगे इसको आगे जाके पुट करेंगे। ठीक है, सो वी स्टार्टेड विद द वेल्थ डेफिनेशन के हम यहाँ पर वेल्थ को किस में डिवाइड कर रहे हैं, कंजम्पशन, यानी दिस इज द बजट कंस्ट्रेंट, द बजट कंस्ट्रेंट ही इज स्पेंडिंग ऑन द प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड। ओके, नाउ हमने इससे पहले लेक्चर में हमने डिफाइन कर लिया था कि ए पब्लिक गुड विल बी प्रोवाइडेड इफ द कंट्रीब्यूशन बाय द बोथ रूममेट्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। ओके, यानी कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी लेट्स सपोज 100 है और दोनों की कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन है G1 प्लस G2। लेट्स सपोज, ठीक है, दोनों की कंट्रीब्यूशन क्या है, लेट्स सपोज एक 80 कर रहा है, दूसरा 30 कर रहा है। ठीक है, सो तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन 100 हो गया, 130, ये 100 भी हो सकता है, तो पब्लिक गुड विल बी प्रोवाइडेड। ओके, सो if the contribution of both of the roommates is greater than the cost of the public goods, so public good will be provided. Now we are defining the reservation price. Reservation price मैंने आपको बताया था कि reservation price is the maximum price a person is willingness to pay, and it is the maximum price. अब
पब्लिक गुड को आप कहते हो कि भाई आप कितनी प्राइस देने के लिए तैयार हो, लेट्स सपोज वो 100 देने के लिए तैयार है, लेकिन एक्चुअल पे जो है वो G1 कर रहा है, लेट्स सपोज दिस इज हिज विलिंगनेस टू पे 100, लेकिन वो 80 रुपये कर रहा है, ठीक है। सो R1 इज द मैक्सिमम प्राइस ही इज विलिंग टू पे, sorry, R1 is the maximum reservation price, the maximum price, ठीक है। The person is willing to pay, ठीक है ना, वो जो वेल करता है कि भाई मैं इतनी अदा करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें यूटिलिटी इक्वेशन क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर 1 के लिए। यूटिलिटी फंक्शन जो होगी, देखो यूटिलिटी मैं इस तरह लिखूँगा U1, अगर ये पब्लिक गुड लेता है, ठीक है, पब्लिक गुड लेता है 1, तो यहाँ पर मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर चूँकि उसकी वेल्थ क्या प्राइवेट, अभी यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट ले ली, गवर्नमेंट गुड वो 1 ले रहा है, ठीक है, 1 मीन ले रहा है, 0 मीन नहीं ले रहा, ठीक है। अब यहाँ पब्लिक गुड हो गई, यहाँ पर प्राइवेट गुड होगी, प्राइवेट गुड को मैं कैसे लिखूँगा, कितनी लेगा वो जी, कुल दौलत उसके पास W है, और R मैक्सिमम जो प्राइस वो देने के लिए तैयार है R1, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, 1 मीन पब्लिक गुड हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके पास कुल दौलत W1 है, R1 इज द मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, दिस इज द यूटिलिटी। अच्छा जी, अगर वो इन दोनों की यूटिलिटी बराबर होगी, अगर वो ख़रीदता है, पब्लिक गुड खरीदता है और पब्लिक गुड नहीं खरीदता, तो वो कैसे बराबर होगी, पब्लिक गुड खरीदना और पब्लिक गुड ना खरीदना, दोनों की यूटिलिटी कैसे बराबर होगी। यहाँ पर नहीं खरीद रहा, यहाँ पर ख़रीद रहा है कंज्यूमर 1, रूममेट 1, तो किस तरह बराबर होगी, वो इस तरह बराबर होगी कि यहाँ पर उसके पास प्राइवेट, जब वो गवर्नमेंट पब्लिक गुड ख़रीदता है, पब्लिक गुड, तो उसके पास पैसे यानी वेल्थ में से W1 वेल्थ है, लेकिन R1 वो पे करना चाहता है किसके लिए, प्राइवेट गुड के लिए, पब्लिक गुड के लिए, सो उसके पास पैसे कम हो जाते हैं। तो यहाँ अगर वो पब्लिक गुड ख़रीदता है तो यहाँ उसके पास बाकी प्राइवेट कंजम्पशन के लिए पैसे कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ उसने पब्लिक गुड ली तो पब्लिक गुड से यूटिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ पैसे कम हो जाएंगे प्राइवेट कंजम्पशन में, तो यूटिलिटी उससे कम हो जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर नहीं ख़रीद रहा, जब नहीं ख़रीद रहा तो यूटिलिटी तो कम हो गई, लेकिन वो पैसे चले गए प्राइवेट कंजम्पशन से, तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि utility, this is the reservation price definition, utility of one if he is purchasing the public good, ठीक है, is equal to if he is not purchasing the public good। तो ये चीज़ हमें चाहिए होगी आगे जाके, ठीक है। दिस इज़ द रिजर्वेशन प्राइस एंड दिस इज़ द रिजर्वेशन, ये यूटिलिटी फंक्शन है रिजर्वेशन प्राइस में कंज्यूमर 2 के लिए। सेम यहाँ पर मैंने 2 लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ देखो इधर, ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन, ये 2-3 इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से, मुझे ये चाहिए थी, ये चाहिए थी, ये चाहिए थी, ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए थी ना, ठीक है। अब देखो इधर, नो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड विल बी परेटो एफिशिएंट एफ एंड ओनली एफ। परेटो एफिशिएंट होगी, कब परेटो एफिशिएंट होगी, यहाँ पर देखें इधर, अगर हम कहते हैं कि पब्लिक गुड जो है वो परेटो एफिशिएंट होगी, अगर यूटिलिटी 0 यानी पब्लिक गुड ना हो, तो वो तमाम की तमाम उसके पास W बचेगा। अगर इसकी यूटिलिटी कम हो, ठीक है, अगर इसकी यूटिलिटी कम हो, किससे, अगर पब्लिक गुड अवेलेबल हो 1, ठीक है, 1 अवेलेबल हो, तो जब 1 हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X1 प्राइवेट कंजम्पशन, वो प्राइवेट कंजम्पशन करेगा जितनी भी करता है। अगर हम कहते हैं अगर ये चीज़ होगी तो हम कहेंगे जी पब्लिक गुड अच्छी चीज़ है, इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर होने से यूटिलिटी बढ़ रही है। इसकी यूटिलिटी होना और यहाँ ना होना, हम कहेंगे कि पब्लिक गुड विल बी परेटो एफिशिएंट केस 1 में, कंज्यूमर 1 के लिए, दिस इज़ फॉर कंज्यूमर 2। कंज्यूमर 1 के लिए पब्लिक गुड बेनिफिशियल होगी, या क्या हम कहेंगे कि इट इज़ परेटो एफिशिएंट अगर पब्लिक गुड ना होने की यूटिलिटी होने से कम हो,
ठीक है। अगर ना होने से यानी नहीं होगी, यूटिलिटी से कम होगी, अगर होगी यूटिलिटी ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे परेटो एफिशिएंट है। इसी तरह सेम केस है कंज्यूमर 2 के लिए, U2, ठीक है। अगर पब्लिक गुड नहीं होगी, ठीक है, तो वो सारी दौलत प्राइवेट कंजम्पशन पे खर्च करेगा, ठीक है। अगर उसकी यूटिलिटी कम होगी बजाय इसके कि वो प्राइवेट कंजम्पशन करे, ठीक है। तो मेन पब्लिक गुड अगर ना हो तो उसकी यूटिलिटी कम होगी, अगर पब्लिक गुड हो तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये क्या होगा, परेटो एफिशिएंट होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो ऊपर डिफिनेशंस की है ना, इसको यहाँ पर लगाएंगे। देन पब्लिक गुड प्रोविजन इज परेटो एफिशिएंट। नाउ यूज द डेफिनेशन ऑफ द रेजिडेंशियल प्राइस R1 एंड R2 एंड द बजट कंस्ट्रेंट टू राइट। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें से चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ देखो, इधर ऊपर आप चले जाओ, ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें इधर, यहाँ देखें इधर, ये वाली डिफिनेशन देखो, U1, ये चीज़ इधर देखें, इधर ये यहाँ लिखी हुई ना W1, तो ये किसके बराबर है, इसकी जगह ये बराबर है ये, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा अभी यहाँ पर, मैं इसकी जगह इसके साथ मैं ये लिखूँगा कि ये इसके बराबर है, ठीक है। नीचे आ जाए, देखिए इधर ये मैंने लिख ली U1 W1, तो ये बराबर है, ऊपर डिफिनेशन में से देख रहे हो रिजर्वेशन प्राइस है, तो यहाँ लिखा हुआ है U1 W1 माइनस R1 1 ऊपर डिफिनेशन से, तो ये इक्वल हैं दोनों, ओके, ये दोनों इक्वल हैं। अच्छा, यहाँ पर ये लेस देन हमने लगा लिया, ये चीज़ यहाँ लिख ली, ओके, ठीक है ना, यहाँ लिख ली। अब देखो मैं इसको मिटाता हूँ, अब देखो इधर ऊपर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट डेफिनेशन, जो वेल्थ की डेफिनेशन है, X1 की जगह मैंने लिखा है W1 माइनस G1, ठीक है। ऊपर देख लें, ऊपर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, W1 माइनस G1, ये G को थोड़ा सा सही कर लें, W1 माइनस G1, तो यहाँ देखो इधर इसकी जगह लिख लिया मैंने इक्वल टू, ये U1 यहाँ लिख लें, और X1 की जगह लिख लें W1 माइनस G1, और 1 अपनी जगह आ गया। इसी को इधर मैंने दोबारा लिखा है, लेकिन X1 की जगह क्या लिखा है, W1 माइनस G1, ओके। सेम इज द स्टोरी ऑफ दिस इज फॉर कंज्यूमर 1 एंड दिस इज फॉर कंज्यूमर 2, रूममेट 1 एंड रूममेट 2। अब ये रूममेट 2 की बात है, जिस तरह यहाँ पर ये देखो W2, ये देखो इधर ये है ना, तो ऊपर ये बराबर है W2 माइनस R2 1 के बराबर है, ठीक है, ओके। अच्छा, लेस देन अपनी जगह आ गया, ये अपनी जगह लिख लिया इधर, और अब यहाँ देखो इज इक्वल टू U2। अब यहाँ देखो X2 की जगह मैं लिखूँगा, X2 किसके बराबर है, X2 बराबर है W2 माइनस G2, ओके, इन 1, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो इधर, ये मेरे पास कंज्यूमर 1 के लिए है, ये कंज्यूमर 2 के लिए है, ठीक है। अब यहाँ मैंने कंपेयर करना है, ठीक है, मैंने कंपेयर करना है, क्या चीज़ें कंपेयर करनी है, देखो इधर ये दोनों तो बराबर है ना, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ओके। अब यहाँ मैं देखो इधर देखना है गौर से, पहले हम इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे थे, हमने ये चीज़ लिखी थी। अब मैंने लिखना है W1 माइनस R1, ये लिखना है W1 माइनस R1, इधर भी 1 है, ठीक है। तो ये चूंकि क्या है, लेस देन यहाँ आ गया, ये लेस देन आ गया, ओके, ये चीज़ लिखी इधर, ये लिख ली इधर आ गई W1 माइनस R1, ठीक है, लेस देन, ये लेस देन इधर आ गया, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से W1 माइनस G1 इधर रख लिया। क्यों इस तरह, क्यों, देखो इधर ये चूंकि जब W1 यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों पब्लिक गुड प्रोविजन है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यूटिलिटी 1 है, ये यूटिलिटी 1 है, यूटिलिटी, ठीक है, वो कैंसिल कर ली। W1 माइनस R1, तो यहाँ पर लेस है, ठीक है ना, तो मैंने लिख ली थी, मैंने लिखा W1 माइनस R1 विल बी लेस देन
हम कंपेयर कर दें तो W1 माइनस R1 विल बी लेस दैन W1 माइनस G1, ठीक है। इसी तरह सेम अगर हम यहाँ कंपेयर कर लें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये लेस दैन, तो मैंने लिख लिया W2 माइनस R2 इज़ लेस दैन W2 माइनस G2, ठीक है। अब इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे रिजल्ट निकलता है कि W दोनों साइड पे है, कैंसिल हो गया, माइनस R1 इज़ लेस दैन माइनस G1, इसी तरह W2 कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस R2 इज़ लेस दैन माइनस G2, माइनस माइनस आगे पीछे कर लें तो R1 इज दोनों साइड पे R कैंसिल कर लें, तो चूँकि इक्वालिटी उल्टी हो जाती है यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। अच्छा ओके, इसको ठीक कर लेते हैं, ये हो जाएगा ये ग्रेटर, ठीक है, ये साइन लगाना जरूरी इक्वल टू का। अच्छा तो देखें इधर यहाँ पर इक्वलिटी उल्टी हो जाती है। मतलब मैं कहता हूँ कि -3 इज़ लेस दैन, और ठीक है लेस दैन कर लेंगे -2, -3 इज़ लेस दैन -2, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैं इक्वल टू तो नहीं है। तो अगर मैं इसको माइनस माइनस उल्टा कर लूँ तो मैं लिखूँगा 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 लिखूँगा, फिर क्या लिखूँगा 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। तो इनइक्वलिटी जब माइनस साइन हटा ले तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर R1 इज़ लेस दैन G1, तो क्या हो गया, यानी यहाँ माइनस R1 इज़ लेस दैन माइनस R1 प्लस R1 इज़ ग्रेटर दैन G1, इसी तरह R2 इज़ ग्रेटर दैन G2। अच्छा इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इस तरह मैं कर लेता हूँ, G1 इज़ लेस दैन, इसको मैं फिर उल्टा कर लेता हूँ, G1 इज़ लेस दैन R1, R1 इज़ ग्रेटर दैन, सो G1 इज़ लेस दैन R1, G2 इज़ लेस दैन R2। एड दम, इन दोनों को जमा कर लें, G1 प्लस G2 क्या आ जाएगा, विल बी लेस दैन आर इक्वल टू R1 प्लस R2। ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि G1 प्लस G2 a public good will be provided if G1 plus G2 is greater than C। a public good will be, हमने पहले पढ़ा था, a public good will be provided if the contribution of the people is greater than the cost of the good, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा हो तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं कि cost is less than or equal to G1 plus G2। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया G1 plus G2 is less than R1 plus R2 is less than, यहाँ हो गया C is less than or equal to, इसका मतलब ये हो गया कि R1 plus R2 should be greater than G1 plus G2 should be greater than or cost of the good। इसका मतलब ये हो गया कि जो लोगों की विलिंगनेस है ये ज़्यादा होगी उनके कंट्रीब्यूशन से, और उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी कॉस्ट ऑफ द गुड्स से, ठीक है। क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि R1 plus R2 willingness to pay, the combined willingness to pay should be greater than their contribution. Let's suppose the combined willingness to pay is 200, R1 R plus 2, and their actual contribution is 150, ठीक है। So the willingness to pay is greater than their contribution, and their contribution is just equal to the cost of the good, or ठीक है। यहाँ पर इस तरह मैं लिख लेता हूँ, so this is R1 plus R2, this is G1 plus G2, and this is C। so हम कहते हैं a public good will be Pareto efficient, a public good will be Pareto efficient, F and only F, a public good provision is Pareto efficient if the cost of the public good, ठीक है, cost जो है is less than or equal to the contribution by the people, the cost is less than the contribution and it is less than the willingness to pay of the people, ठीक है। हम कहेंगे cost of the public good is less than or equal to the contribution by the people, and the contribution is less than what they are willing to pay in the reservation price. Mean if the willingness to pay, if this is the willingness to pay, this is the willingness to pay,
if this is the this is the willingness to pay, if this exceeds, if the willingness to pay exceed, if this exceeds, if this is greater, ठीक है, R1 plus R2 इसको उल्टा लिख लेते हैं, is greater than or equal to G1 plus G2 is greater than the cost of the good. Okay, mean if the willingness to pay exceed to the contribution and the cost of the public good, then it is Pareto efficient. Okay, so when to provide a public good, when to provide a public good, if this is a definition of provision of public good, if the contribution is greater than the cost of the good, when it will be Pareto efficient, when it will be Pareto efficient, if the willingness to pay is greater than the contribution of the commodity, if willingness to pay is greater than the contribution of the commodity and it is greater to the cost of the commodity, then it is Pareto efficient. Okay.